Dear friends and dear students and respected persons, आज मैं फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हुआ हूं और आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इस पार्ट्स ऑफ बॉडी, अभी आप जानते हैं बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जिस प्रोवर्ब्स में पार्ट्स ऑफ बॉडी को लेकर प्रोवर्ब्स यूज किया जाता है। उसी तरह से आंखों से भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कभी निगाहों से, कभी आंखों से, कभी घूरना, मतलब अलग अलग तरीकों से हम लोग आंखों का यूज सेंटेंस में करते हैं। लेकिन अलग अलग तरीकों में हम लोग आंखों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस को किस तरह से कंपोज करेंगे, यह बच्चों के लिए एक मुश्किल काम है। इट्स डिफिकल्ट टू टास्क फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फिर कुछ सेंटेंसेस आंखों पर मैं बनाऊंगा और आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं और समझाता हूं कि ये इस तरह का सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप देखें, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, वह उस लड़की को घूर रहा था। वह उस लड़की को घूर रहा था। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में घूरना शब्द समझते हैं आप कि वह उसको घूर रहा था, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे आंखों की बात सामने आ गई। अब घूरना का इंग्लिश क्या हो सकता है? आप इंग्लिश में घूरना का इंग्लिश क्या लिखोगे? तो भाई घूरना का इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं लिखूंगा, वह घूर रहा था, he was eyeing, he was eyeing up। ये eyeing up का मतलब होता है घूरना। तो he was eyeing up the girl। आप यहां he was eyeing up the girl, या फिर आप लिख सकते हैं that girl। जो भी लिखना है आप यहां लिख सकते हैं, he was eyeing up that girl, या फिर he was eyeing up the girl। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि दिस दैट की जगह पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो वह उस लड़की को घूर रहा था, इसका मतलब हुआ he was eyeing up the girl। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात मैं करता हूं। आप देखो, एक नेक्स्ट सेंटेंस को मैं फिर एक नए सेंटेंस को बता रहा हूं जिसमें आपका प्रयोग किया गया है। वह छोटा लड़का, वह छोटा लड़का आंसुओं से रो रहा था। अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने इस सेंटेंस में लिखा हुआ छोटा लड़का रो रहा था। That little boy was crying। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, that boy, that small boy, that small boy was crying। आंसुओं से, यानी his eyes out, his eyes out, his eyes out। That small boy was crying his eyes out। अब यहां पे his eyes out जो मैंने यूज किया, ये आंसुओं से के लिए मैंने किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है जब आंखों पर प्रॉब्लम दिया गया, आंखों पर जब सेंटेंस दिया जाता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, आप देखें, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं इस नौकरी में, मैं इस नौकरी में जानबूझकर आया हूं।
जानबूझकर आया हूं। अब आप यहां ध्यान से देखें, जानबूझकर आया हूं। I have come in this job I have come in this job with my eyes open. With my eyes open. यहां पर जानबूझकर का इंग्लिश मैंने लिखा with my eyes open. With my eyes open. I have come in this job with my eyes open. अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की फिर बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। हो गया, मैं इस नौकरी में जानबूझकर आया हूं with my eyes open. नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, उसके सुंदर चेहरे पर अपनी निगाहें डाली। अब यहां निगाह डालना, आप यहां ध्यान से देखो, ये निगाहें डालना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आप यहां इसको कैसे लिखेंगे? हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डालना का फिस्टेड, ही फिस्टेड his eyes. He feasted his eyes upon, उसके सुंदर चेहरे पर ना है, यहां आप ध्यान से देखिए, उसके सुंदर चेहरे पर, तो पर का यहां अपॉन हो जाएगा और यहां लिखेंगे he feasted his eyes upon her lovely face. यहां लिखेंगे हर, चूंकि ये लड़की है इसलिए यहां पे लिखेंगे हर लवली फेस। तो यहां लिखेंगे he feasted his eyes upon her lovely face. इस तरह से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। उसने उसके सुंदर चेहरे पर अपनी निगाहें डाली, he feasted his eyes upon her lovely face. अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, आप ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं, मृत्यु मेरे आंखों के सामने तैरने लगी। अब इसे बनाना है। अब यहां ध्यान देखिए, मृत्यु तैरने लगी। क्या तैरने लगी? मृत्यु तैरने लगी, यानी डेथ। यहां पर हम लोग लिखेंगे डेथ, और तैरना सिंपल पास्ट में फ्लोटेड, डेथ फ्लोटेड। डेथ फ्लोटेड बिफोर माई आईज, मेरे आंखों के सामने। डेथ फ्लोटेड बिफोर माई आईज। डेथ फ्लोटेड बिफोर माई आईज। इस तरह से आप लिख सकते हैं, मृत्यु मेरे आंखों के सामने तैरने लगी। तो यहां पे मेरे आंखों के सामने, चूंकि यहां पे मैंने बिफोर यूज किया है, ये प्रीपोजिशन है, और उसके बाद मेरे आंखों के सामने माई आईज। और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको नए टर्म्स के साथ पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। ओके।